हनुमान जी और माता सीता का मिलन लंका नगरी के अंधकारमय वातावरण में अशोक वाटिका अपने नाम के विपरीत पीड़ा और विषाद का केंद्र बनी हुई थी। वहीं एक वृक्ष के नीचे माता सीता अपने हृदय में श्रीराम की स्मृतियों को संजोए बैठी थी। वे श्रीराम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु हर क्षण उनके लिए एक युग के समान बीत रहा था। उसी समय वानरराज केसरी के पुत्र पवन पुत्र हनुमान श्रीराम के दूत बनकर वहां पहुंचे। उन्होंने पहले चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और फिर एक वृक्ष की डाल पर छिपकर माता सीता को ध्यान से देखा। वे दुखी और निर्बल प्रतीत हो रही थी। हनुमान जी ने सोचा, यदि मैं सीधे प्रकट हो गया तो माता भयभीत हो सकती है। उन्होंने श्रीराम की महिमा का गुणगान करना प्रारंभ किया। जैसे ही माता सीता ने श्रीराम का नाम सुना, वे चौंक उठी और ऊपर देखने लगी। तब हनुमान जी धीरे धीरे नीचे उतरे और श्रीराम का संदेश सुनाया। माता, श्रीराम ने मुझे आपके पास भेजा है। वे शीघ्र ही वानर सेना सहित आकर आपको रावण के बंधन से मुक्त करेंगे। माता सीता को पहले विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि कहीं यह रावण की कोई माया तो नहीं। उनकी शंका दूर करने के लिए हनुमान जी ने श्रीराम की दी हुई मुद्रिका, अंगूठी, उन्हें दिखाई। मुद्रिका देखते ही माता सीता की आंखों में आंसू आ गए। वे भाव विह्वल हो उठी और हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, हनुमान, तुम धन्य हो जिसने मेरे प्रभु का संदेश मुझ तक पहुंचाया। प्रभु श्रीराम को अपनी निशानी देने के लिए माता सीता ने अपने सिर से चूड़ामणि उतारी और हनुमान जी को दी। उन्होंने कहा, ये चूड़ामणि श्रीराम को देना और कहना कि वे शीघ्र आए। मेरे प्राण अब उनके दर्शनों की प्रतीक्षा में ही ठहरे हैं। हनुमान जी माता सीता के साहस और भक्ति को देखकर अत्यंत भावुक हो उठे। उन्होंने माता को आश्वस्त किया और फिर अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए अशोक वाटिका में उत्पात मचाया। राक्षसों का संहार कर, लंका को जलाकर और श्रीराम का संदेश पहुंचाकर वे वापस लौटे। इस भेंट ने न केवल माता सीता को आशा दी, बल्कि यह भी प्रमाणित किया कि भक्त की भक्ति और भोलापन उसे ईश्वर से जोड़ सकता है। हनुमान जी का यह अद्वितीय पराक्रम आज भी भक्तों को श्रीराम के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास रखने की प्रेरणा देता है।